Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है हमारी टाइम एंड वर्क की लेक्चर नंबर 5 ये होने वाली है वेजेस के ऊपर। और इस क्लास में हम सीखेंगे कि वेजेस यानी कि मजदूरी जो है ये किस तरीके से दी जाती है। अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 वर्कर है, 3 वर्कर है, तो उनको पैसा आप किस तरीके से देंगे। ठीक है, तो वेजेस में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि वेजेस जो है ये हमेशा डिपेंड करती है टोटल वर्क पे। टोटल वर्क यानी आपको पता है कि इफिशिएंसी क्या होता है। इफिशिएंसी होता है टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल वर्क यानी कि इफिशिएंसी इनटू टाइम। तो वेजेस जो है वो डिपेंड करती है किस पे, टोटल वर्क पे। टोटल वर्क यानी कि इफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें बात ये है कि इफिशिएंसी पे पैसे को हम डिवाइड नहीं कर सकते क्या। तो देखो, इफिशिएंसी के रेशियो पे भी या फिर इफिशिएंसी देख के भी हम पैसा डिसाइड कर सकते हैं। किस तरीके से, देखो जैसे मान लो कि ए और बी 2 लोग हैं। ए की इफिशिएंसी है 5 और बी की इफिशिएंसी है 4। ठीक है, इफिशिएंसी है। अच्छा, अब सिर्फ इफिशिएंसी का रेशियो आपके सामने दिया है 5:4 और आपको ये बोला जाए कि ए और बी के बीच में कुछ पैसा बांटिए, तो आप अभी नहीं बांट सकते हैं। आप सिर्फ इफिशिएंसी के रेशियो को देख के पैसा नहीं बांट सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि भाई इन दोनों ने मिलके किसी काम को 5 दिन तक किया। ठीक है, देखो ए की इफिशिएंसी 5 है यानी कि ये डेली 5 वर्क करता है, बी की इफिशिएंसी 4 है, ये डेली 4 वर्क करता है। क्वेश्चन में ये बोला जाए कि ये दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए यहाँ पे 5 × 5 यानी कितना वर्क करेगा 25, और बी यहाँ पे 4 × 5 यानी कितना वर्क करेगा 20। तो ये जो है ना, ये टोटल वर्क है ए का और ये बी का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या बोला मैंने, यहाँ पे मैंने बोला कि वेजेस जो है वो टोटल वर्क के रेशियो में या टोटल वर्क पे डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे ए का टोटल वर्क है 25, बी का है 20। तो टोटल वर्क का अगर हम रेशियो देखें, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये टोटल वर्क का रेशियो भी क्या हो जाएगा 5:4। 5:4। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, ए और बी के बीच में जो इफिशियंसी का रेशियो है वहीं टोटल वर्क का भी रेशियो है ना। तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि भाई वेजेस को डायरेक्ट इफिशियंसी के रेशियो में डिवाइड कर दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इफिशियंसी का रेशियो है वही वर्क का रेशियो है। अच्छा, जो इफिशियंसी का रेशियो है वही वर्क का रेशियो क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि दोनों का टाइम सेम है। दोनों का क्या सेम है? टाइम सेम है। लेकिन अगर टाइम सेम नहीं होता तो क्या करते, देखिएगा वही बात है। फिर से ए और बी मान लीजिए 2 लोग हैं, ए की इफिशियंसी है 5, बी की इफिशियंसी है 4। अब ये इफिशियंसी है ना, तो इफिशियंसी का रेशियो ले लिया। अब मान लीजिए कि ए जो है ना वो 4 दिन तक काम करता है, 4 दिन तक काम करता है, और बी जो है वो 5 दिन तक काम करता है। तो क्या यहाँ पर भी इफिशियंसी के रेशियो में ही पैसे को डिवाइड करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैंने बोला कि देखना पड़ेगा कौन कितना काम किया। तो ए डेली 5 काम करता है तो 4 दिन में ये कितना काम कर देगा 20, और बी डेली 4 काम करता है तो 5 दिन में ये भी कितना काम कर देगा 20। तो यहाँ पे टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क का रेशियो क्या हो गया 1:1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि टोटल वर्क का रेशियो 1:1 है, लेकिन इफिशियंसी का रेशियो 5:4 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखा हमने कि इफिशियंसी का रेशियो भी 5:4 है, टोटल वर्क का भी रेशियो 5:4 है। तो यहाँ पे इफिशियंसी और टोटल वर्क दोनों का रेशियो सेम इसलिए आ गया क्योंकि दोनों का टाइम सेम है, और यहाँ पे अलग अलग आ रहा है क्योंकि दोनों का टाइम सेम नहीं है। तो कहने की बात यह है कि वेजेस जो है वो हमेशा वर्क के रेशियो में ही डिवाइड होती है, लेकिन अगर टाइम सेम होगा तो हम इफिशियंसी के रेशियो में भी वेजेस को डिवाइड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वेजेस का। ठीक है, चलिए तो बाकी चीजें हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, और बी के लिए दिया हुआ है टाइम यहाँ पे 30 डेज। ठीक है, तो ये टाइम दिया हुआ है। हमको पता है कि टाइम का हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो गया 60, एलसीएम 60, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी 3 और इसकी हो जाएगी 2। तो हम बोल सकते हैं कि इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। अब बोला गया है दे वर्क टुगेदर टू अर्न 500, यानी कि दोनों ने मिलकर कोई काम किया होगा 500 रुपया कमाने के लिए।
आफ्टर द वर्क वॉज कंप्लीटेड व्हाट डिड ए गेट, यानी कि ए को कितना पैसा मिलेगा इतना पूछा गया है। देखिए अब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए कि इस क्वेश्चन को पढ़ के कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि ए और बी ने डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए काम किया है। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को पढ़ के ये लग रहा है कि ए और बी ने भाई काम साथ ही में शुरू किया है और साथ ही में खत्म किया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम डायरेक्ट एफिशिएंसी के रेशियो में पैसे को डिवाइड कर देंगे। तो पैसा इनको कितना मिलने वाला है 500 रुपया, तो 500 रुपये को हम डिवाइड कर देंगे 3:2 में, तो ए को मिलेगा यहाँ पे 300 रुपये और बी को कितना मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा यहाँ पे 200 रुपये। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे इफिशियंसी के रेशियो में पैसे को डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में ए और बी के लिए अलग अलग टाइम नहीं दिया गया है। ठीक है, अलग अलग टाइम दिया होगा तो क्या करेंगे वो आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। या फिर आप इसको तो देखते भी कर सकते हो कि भाई टाइम का रेशियो 2:3 है तो इफिशियंसी का रेशियो 3:2 आएगा, और 3:2 अगर इफिशियंसी का रेशियो आएगा तो 500 को जब 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 300 और 200 आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला गया है, ए एंड बी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए एंड बी, ए का टाइम है 10 days और बी का टाइम है 15 days। यहाँ पे एलसीएम लिया, कितना हो गया, एलसीएम 30, तो ये टाइम है और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया टोटल वर्क। इफिशियंसी की बात करें तो यहाँ पे ए की इफिशियंसी क्या होगी 3 और बी की इफिशियंसी क्या होगी 2, यानी कि ए डेली 3 काम करता है और बी डेली 2 काम करता है। आगे क्या बोला गया है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। कहने का मतलब है कि ये दोनों मिलके काम करते हैं, तो डेली कितना काम करेंगे, डेली 5 काम करेंगे और 5 दिन तक ही काम करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 5 दिन में कितना वर्क हो जाएगा, 25 वर्क हो जाएगा। लेकिन क्या 25 वर्क ही करना था, नहीं, कितना वर्क करना था 30। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो रेस्ट ऑफ वर्क है, जो रेस्ट ऑफ वर्क यहाँ पे आएगा वो क्या आ जाएगा 30 माइनस 25, यानी कितना 5। अब क्या बोला गया है, जो रिमेनिंग वर्क है यानी कि रेस्ट ऑफ वर्क जो है वो कौन करता है, सी करता है। कितने दिन में, नेक्स्ट 2 days में। ठीक है, अगर यहाँ पे इफिशियंसी देखें किसकी, सी की, तो भाई रेस्ट ऑफ वर्क कितना है 5 और इसको करने में सी को टाइम कितना लगा 2, तो हम बोल सकते हैं कि सी की इफिशियंसी इस क्वेश्चन में क्या होगी 2.5। लेकिन क्या सी की इफिशियंसी निकालने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में, जरा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सी की इफिशियंसी निकालने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो रेस्ट ऑफ वर्क है वो कितना है, वो 5 है और करना किसको है, सी को। अब सी की मर्जी, वो 1 दिन में करे चाहे 10 दिन में करे, करना सी को ही है। ऐसा तो होगा नहीं कि सी ये 5 काम 1 दिन में कर देगा तो कम पैसा मिलेगा और सी ये 5 काम 10 दिन में करेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भाई सी ने जो है ना वो 5 काम किया है और 5 काम का ही उसको पैसा मिलेगा। अब वो 5 काम 2 दिन में करे चाहे 10 दिन में करे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई टोटल वर्क जो है वो 30 है। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो पूरा काम है टोटल वर्क, उसके लिए जो पैसा मिल रहा है इनको, कितना मिल रहा है 4500। आगे देखिए क्वेश्चन में बोला गया ये कि टोटल जो पेमेंट इनको मिल रही है वो 4500 की मिल रही है फॉर होल वर्क, और होल वर्क यानी कि टोटल वर्क कितना है 30 काम के लिए कितना पैसा मिल रहा है इनको 4500। अब सी ने जितना काम किया उसको उतना ही पैसा मिलेगा ना, तो सी ने कितना काम किया 5 काम किया, तो भाई पूरा काम यानी 30 काम के लिए 4500 मिल रहा है, तो 5 काम के लिए कितना मिलेगा आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 4500 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 30, तो ये कैंसिल कीजिएगा, 6 टाइम कैंसिल होगा और 6 से इसको कैंसिल कर लीजिएगा, कितना आंसर आएगा 750 रुपीज़। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में सी को जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा 750 रुपीज़। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या बोला गया है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो मैंने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया था आप लोग को बिफोर एंड आफ्टर की कंडीशन, वो थोड़ा सा अप्लाई होने वाली है। बोला गया है ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 24 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ए का टाइम दिया हुआ है, ए का टाइम दिया हुआ है कितना 20, बी का दिया हुआ है 24 और सी का दिया हुआ है यहाँ पे 30। ठीक है, चलिए टाइम का एलसीएम लेते हैं। टाइम का ये टाइम दिया हुआ है, टाइम का एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 120। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे टोटल वर्क।
इफिशियंसी की बात करते हैं तो 120 डिवाइड बाई 20 यानी कि 6, 120 डिवाइड बाई 24 यानी कि 5, 120 डिवाइड बाई 30 यानी कि कितना जगह 4। तो ये तीनों की क्या निकल गई, तीनों की इफिशियंसी निकल गई। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, दे अंडरटुक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर 5400, यानी कि ये तीनों मिलके कोई काम करते हैं 5400 रुपये के लिए, यानी कि इनको जो पैसा मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 5400 पैसा मिलने वाला है। चलिए आगे बोला गया है, दे बिगन द वर्क टुगेदर, यानी कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। अब ध्यान दीजिएगा, काम तीनों ने मिलकर शुरू किया है, क्या तीनों ने मिलकर काम खत्म किया है इस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है, यानी सबका टाइम अलग अलग है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि इफिशियंसी के रेशियो में पैसे को डिवाइड कर दो, बिल्कुल नहीं। मैंने बताया कि इफिशियंसी के रेशियो में पैसे को डिवाइड हम तभी करते हैं जब सबका टाइम सेम हो, नहीं तो फिर हमें देखना पड़ेगा कौन कितने दिन के लिए काम किया। तो आगे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, they began the work together but B left 2 days before the completion of work and C left 5 days before the completion of work। अब देखिए बिफोर एंड आफ्टर के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है कि जिसके लिए बिफोर यूज होता है उसका वर्क हम प्लस करते हैं और जिसके लिए आफ्टर यूज होता है उसका वर्क माइनस करते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 देख लेना इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। फिलहाल मैं इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूं। देखिए, तो B लेफ्ट 2 डेज बिफोर, B के लिए क्या बोला गया है, B लेफ्ट 2 डेज बिफोर, तो 2 डेज बिफोर, और B की इफिशियंसी कितनी है 5, तो 5 इंटू 2 10, ये ऐड होगा क्योंकि B के लिए बिफोर यूज हुआ है। और C के लिए क्या बोला गया है, C लेफ्ट 5 डेज बिफोर, 5 डेज बिफोर, और C की इफिशियंसी कितनी है 4, तो 5 इंटू 4 20, ये भी ऐड होगा क्योंकि ये यहाँ भी बिफोर ही यूज हुआ है C के लिए। तो टोटल वर्क कितना है 120। अगर B की बात करें तो 2 डेज बिफोर यानी कि 10 ऐड करेंगे, और C की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 डेज बिफोर, तो यहाँ पे 20 ऐड करेंगे। तो इस तरीके से टोटल वर्क कितना हो जाएगा 150। और ये 150 वर्क कौन कर रहा होगा, तो भाई तीनों मिलके कर रहे होंगे क्योंकि हम सबको ऐड ही कर रहे हैं। तो तीनों की इफिशियंसी यहाँ पे कितनी हो गई 15, तो 150 डिवाइड बाई 15 यानी कि 10 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा काम जो है ना वो 10 दिन तक चला है, पूरा काम 10 दिन तक चला है। इसका मतलब ये नहीं कि सबने 10 दिन तक काम किया। तो किसने कितने दिन तक काम किया, देखिए, तो किसने कितने दिन तक काम किया ये अगर हमें निकालना है तो बहुत ही आसान है। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि B काम छोड़ के चला गया 2 दिन पहले, तो पूरा काम 10 दिन तक चला है, तो B 2 दिन पहले चला गया, यानी कि B ने काम किया सिर्फ 8 डेज के लिए। C काम छोड़ के चला गया है 5 दिन पहले, पूरा काम 10 दिन तक चला है। C अगर 5 दिन पहले चला गया तो C ने सिर्फ 5 दिन तक काम किया, और A कभी गया नहीं, तो A पूरे 10 दिन तक काम करेगा, A पूरे 10 दिन तक काम करेगा। ठीक है ना, तो A ने पूरे 10 दिन काम किया, B ने 8 दिन काम किया और C ने 5 दिन काम किया। अब देखते हैं कि ये लोग डेली कितना काम करते हैं। तो A डेली कितना काम करता है 6, तो 10 इंटू 6 यानी कि A ने कितना काम किया 60। B डेली कितना काम करता है 5, तो 8 डेज में कितना काम करेगा 8 इंटू 5 यानी कि 40। और C डेली कितना काम करता है 4, तो 5 डेज में कितना काम करेगा 5 इंटू 4 यानी कि 20। जरा इनको ऐड करना तो 60 40 20, तो 120 आ रहा है, और यही 120 वर्क हमें कंप्लीट करना था। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें बताना है कि A को कितना पैसा मिलने वाला है यहाँ पे। अब एक बात बताओ, टोटल वर्क कितना है 120 है, टोटल वर्क कितना है 120 है, और 120 वर्क के लिए कितना पैसा मिलने वाला है 120 वर्क के लिए, यानी कि टोटल वर्क के लिए इनको पैसा मिलने वाला है 5400। और A की बात करें तो A ने यहाँ पे कितना वर्क किया है 60। तो देखिए यहाँ पे आधा काम तो A ने किया ना, 120 टोटल वर्क था, इसमें से आधा काम यानी कि 60 वर्क A ने किया। जब आधा काम A ने अकेले किया तो आधा पैसा भी मिलेगा, यानी A को कितना पैसा मिलेगा 2700। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में अगर B का पूछा जाए पैसा या फिर C का, तो हम बोल सकते हैं कि 120 वर्क के लिए 5400, तो B ने 40 वर्क किया तो 40 वर्क के लिए कितना पैसा मिलेगा 40 अगर देखें तो 120 का 1/3 होता है, तो इसका 1/3 कर दो। C की बात करें तो C
ने कितना काम किया, सिर्फ 20 वर्क किया, और 20 जो है 120 का 1/6 होता है, तो इसको 1/6 कर दीजिए। तो इस तरीके से हम बी और सी का भी निकाल सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन में सिर्फ ए का पूछा गया है, तो ए का आंसर कितना आएगा 2700। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ये तो 3 क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में कराए हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ढंग से इन तीनों क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो हम सोच सकते हैं कि आपको कहीं भी वेजेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।